Good morning, students. How are you? Hopefully, you are fine. Today, I will discuss the second unit, that is atomic structure, and topic is atomic number and mass number. Atomic number of an element क्या होता है बच्चों? Atomic number of an element or neutral atom में the total number of protons present in the nucleus और total number of electrons present in the neutral atom. जो बेटा प्रोटॉन की संख्या होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है न्यूट्रल एटम के अंदर, वही किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. इट मीन्स कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. सेकेंड नंबर, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट. मास नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू बेटा सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर आप जोड़ देंगे तो किसी भी एलिमेंट का आपको क्या मिल जाएगा? मास नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. And the second topic is isotopes, isobar, isotones and isoelectronic species. First we take isotope. Isotopes किसे कहते हैं? Such atoms of same element having same atomic number but the mass number are different. For example, the hydrogen exists in 3 isotopes. First is 1H1, that is protium. Second is 1H2, it is called deuterium. एंड थर्ड वन इज़ 1H3, दिस इज़ कॉल्ड ट्राइटियम. इनके अंदर हम क्या देख रहे हैं? सबका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर तीनों का अलग अलग है. एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, और तीनों सेम एलिमेंट के पेयर हैं. तो ऐसे पेयर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं. सेकेंड डेफिनेशन इज़ आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या होता है? ए पेयर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर but the atomic number is different. For example, argon atomic number 18, mass number 40. atomic number बेटा सिंबल के नीचे लिखते हैं और मास नंबर सिंबल के ऊपर लिखा जाता है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 40, अगेन सेम. कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40. तीनों का मास नंबर हम क्या देख रहे हैं? सेम आ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. और ये डिफरेंट पेयर के एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के पेयर्स हैं. तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स, आइसोबार्स बोलते हैं. थर्ड नंबर, आइसोटोन्स. आइसोटोन्स इज ए पेयर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लाइक कार्बन 614. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8 हो गया. सेकेंड नंबर दिया हमें नाइट्रोजन 715. 15 माइनस 7 कितना हो गया? 8 हो गया. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहा है. थर्ड वन इज़ O, यानी ऑक्सीजन 816 दिया है. इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. तो सबके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या सेम है. तो ऐसे पेयर को हम क्या नाम देते हैं? आइसोटोन्स देते हैं. एंड लास्ट वन इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. The species or ions which contain the same number of electrons. ऐसी species different element की जिसके अंदर same number of electrons आते हैं, ऐसी species को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक species. For example, O2 negative, F negative. O2 negative एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10. फ्लोरीन 1 नेगेटिव, 9 एटॉमिक नंबर होता है बच्चों इसका. ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 9 और 1 10 हो गया. Na1 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 11 होता है. 1 पॉजिटिव मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया. 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब इनके सब के अंदर हम क्या देख रहे हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है. तो ऐसे पेयर को हमने क्या नाम दिया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नाम दिया. ठीक है. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं. दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864. द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी: द एनर्जी इज़ एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स. कोई भी सोर्स ले सकते हैं, सन,
heated rod, bulb, etc. continuously in the form of radiation and is called radiant energy. किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट हो रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में हो रही है और कंटिन्यूसली हो रही है, अपने साथ रेडिएशन एनर्जी लेके निकल रहा है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. both are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of the radiation. Third one point is the radiation possesses wave character and travel with the velocity of light nearly 3 into 10 की power 8 meter per second. Because of the above characteristic, the radiation are called electromagnetic radiation or wave. The waves do not require any material medium for propagation. For example, rays from the sun reach us through space which is a non-material medium. इनको चलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना मटेरियल मीडियम के ये प्रोपोगेशन कर सकती है. Some important characteristic of wave. First characteristic is wavelength. Wavelength is a distance between two consecutive crest or trough. It is denoted by lambda and the units of wavelength is angstrom, picometer, nanometer, etc. Second one is frequency. The frequency is the number of waves passing through any point in 1 second. It is denoted by nu. The units of frequency is cycle per second or second inverse or hertz. 1 hertz equal to 1 cycle per second. Third is velocity. It is defined as the distance traveled by the linear distance traveled by the wave in 1 second. It is represented by c or v. The unit of velocity is centimeter per second or meter per second. Amplitude, the height of crest or depth of trough is called amplitude. It is denoted by small a and units is length unit only. Wave number, it is defined as number of waves present in 1 centimeter length or per unit length. The mathematically it is the reciprocal of wavelength. It is denoted by nu bar. The relationship between velocity, wavelength and frequency of a wave. Velocity equal to frequency into wavelength. Electromagnetic spectrum. The different electromagnetic radiation arrange either in increasing order of wavelength or decreasing order of their frequency. We get one spectrum is called electromagnetic spectrum. ठीक है, ऊपर अबव रिलेशन से बेस्ड ये न्यूमेरिकल नीचे है, इसको आप बड़े इजीली कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आई एम योगेश जैन, पीजीटी केमिस्ट्री इन माउंट लिटरा जी स्कूल.